ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी विद्वानों, जगत गुरुओं एवं विश्व के सभी बंधुओं, बहनों एवं समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, मैं पंडित लाल बहादुर विश्वकर्मा आचार्य काश्यप गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरोहम् अद्य अहम मुण्डकोपनिषदस्य किंचित मंत्रं श्रावयामि। शृण्वन्तु सर्वे। आज मैं मुण्डकोपनिषद के कुछ मंत्रों का श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी इसका श्रवण करके पुण्य के भागी बने। परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार है। सम्प्राप्यैनमीर्षयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वितरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाभिसन्ति। वे विशुद्ध अंतःकरण वाले सर्वथा आसक्ति रहित महर्षिगण उपर्युक्त प्रकार से इन परब्रह्म परमात्मा को भली भांति प्राप्त करके ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। वे पूर्ण काम परम शांत हो जाते हैं। जब उन्हें ईश्वर के साक्षात्कार हो जाते हैं, वे अपने आप को परमात्मा में लगा देने वाले ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते हैं। आगे के मंत्र में कहा गया है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगादयतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। जिन्होंने वेदांत शास्त्र के समय का ज्ञान द्वारा उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को भली भांति निश्चय पूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्माशक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो चुका है, ऐसे सभी जो प्रयत्नशील साधक हैं, वे मरण काल में भी शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चले जाते हैं और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। आगे के श्लोक में कहा गया है, जब यह पूछा जा रहा है कि जिनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से हो जाती है, उनकी अंतकाल में कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा पर उत्तर में कहा गया है कि गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। उस महापुरुष का जब देहपात होता है, उस समय 15 कलाएं और मन सहित सभी इंद्रियों के देवता ये सभी अपने अपने अभिमानी समस्त देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता। तत्पश्चात उसके समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा
सब के सब परम अविनाशी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासा पर कहा गया है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष भी अपने नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, सर्वतोभाव से उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरे अंक में ओम नमः परमात्मने।